चलो जी, देख लिए थे, हम देख लिए थे ना। बहुपद घात किस पर देखते हैं? चरमान पर। और चरमान पर घात जो है, घात क्या होना चाहिए बहुपद होने के लिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। नहीं, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ अनंत तक जाएगा नहीं, तो वो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। कल आपको जाते जाते मैंने कुछ सवाल दिया था नहीं, जो बोर्ड पे ही है अभी तक। ये देखिए, यही सवाल है। इसमें हमने बताया था कि आप कॉमन लेना सीखेंगे नहीं, कॉमन लेना है आपको। अच्छा, कॉमन क्या होता है? जो सब में होता है। नहीं, जो सब में होता है उसको निकाल लीजिए। जो सब में होता है उसको क्या कीजिए? निकाल लीजिए, हो गया कॉमन। नहीं हो गया? देखिए, पहला सवाल बना लिए आप लोग? चलिए देखिए, पहला सवाल है -4y² माइनस 48y माइनस 16। इसमें से क्या लेना है? कॉमन लेना है। कॉमन लेना है। इसे क्या कॉमन लेंगे? देखिए, इसमें 4 है, y का गुणक क्या है? 4 है। यह y का गुणक क्या है? 48 है। यह क्या है? 16 है। अगर देखिए, आप 16 ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें तो मिल जाएगा आपको, इसमें भी मिल जाएगा। क्या इसमें मिलेगा? नहीं। अगर 8 कॉमन लेते हैं तो इसमें तो मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं। तो यहाँ मैक्सिमम हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4, बताइए, माइनस भी कॉमन ले लें? माइनस कॉमन नहीं लगा लीजिएगा तो तब यहाँ से माइनस नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन लेने में ही उचित है। अच्छा देखिए, अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो क्या होगा बताइए? 4 कॉमन आएगा। एक बार देखिए, माइनस कॉमन नहीं ले तो क्या आंसर आएगा? तो क्या बचा यहाँ? y²। क्या माइनस नहीं बचा? बच गया। नहीं बच गया? अब माइनस का कितना हुआ? बच्चों के 48। 12y नहीं, 4 से भाग देना है। 4 कहीं 4 है, 4 दूना 8, 12y हो गया। हो गया ना? -4 चौका 16। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वही, इससे अगर माइनस भी कॉमन लेते कि साहब, अगर माइनस हम कॉमन लेते, बताइए, अगर माइनस कॉमन ले लेते तो बताइए कि यहाँ क्या बचता? यहाँ क्या बचता? माइनस प्लस 12y। यहाँ क्या होता है? प्लस 4। ऐसा उत्तर निकला था? किसका ऐसा उत्तर निकला था? तुम्हारा क्या दिक्कत हुआ कॉमन लेने में? माइनस प्लस नहीं समझ रहा है? बनाया ही नहीं है तुम्हारा रे? खाली माइनस ठो कॉमन लिया था। 4 ना? तुमको नहीं दिख रहा है यहाँ 4 भी कॉमन जा रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, जरा इंक डाल लेने दीजिए हमको। चलिए देखिए, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 2x² प्लस 4x। बताइए, इसे क्या कॉमन लेंगे? 2 और x, क्योंकि x दोनों में है, x भी कॉमन लेंगे। तो कितना बच गया? यहाँ x बचा, तो गुना करेंगे 2x² नहीं हो जाएगा? उसके बाद देखिए, प्लस 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 ही रहेगा, कोई टेंशन लेना नहीं है। अब बताइए, यहाँ कितना बचा है? अगर इसको 2 से गुना करें, इसको 2 से गुना करें, 2 दूना 4x नहीं हो जाएगा? तो बताइए कितना हो गया? 2 हो गया। यही आंसर है। सबका आया? सॉरी। देखिए यहाँ अगला प्रश्न, यही है अगला प्रश्न। क्या है? 3x³ माइनस 9x²। यही है ना? बताइए क्या कॉमन लीजिएगा?
क्या कॉमन यहाँ लीजिएगा? 3 x क्या गो? देखिए यहाँ 2 x है, यानी 2 गो x है ना, x गुना x है। यहाँ x गुना x 3 गो x गुना हुआ है ना, तो यानी 2 x निकाल सकते हैं बाहर। 3 इसमें भी है, 3 तिया 9 इसमें भी है कि नहीं है? तो बताइए कितना लेंगे कॉमन? 3x², यही लेंगे ना कॉमन। तो बताइए यहाँ क्या गो x बच गया? ये गो x बच गया, तब ना गुना करेंगे 3x³ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, माइनस का माइनस चिन्ह आ जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस ही होगा नहीं। उसके बाद कितना बच गया? 3, सिर्फ 3 तिया 9 x² ना हो जाएगा? बस यही हो गया कॉमन। किसका सही है? ये सही है। आगे सवाल देखिए। यही है ना, 9x² क्या है? 9x² माइनस 3x। बताइए क्या कॉमन आएगा? 3 इसमें भी है, 3 तिया 9, पहले तो 3 कॉमन आ जाएगा, फिर x इसमें भी है, x इसमें भी है, x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3 तिया 9, 3 x बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? यहाँ क्या बच जाएगा? नहीं कुछ तो 1, 3x गुना 1 3x ही हो जाएगा। हो गया कॉमन? किसी को दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? 4u² प्लस 8u, यही है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए क्या कॉमन लीजिएगा? 4 कॉमन आता है कि नहीं दोनों में? है, u भी है ना? तो बताइए क्या कॉमन ले लीजिएगा? 4u हो जाएगा ना। यहाँ क्या बच गया? एगो u बच गया। 4u में से 2 गो यहाँ u है ना, एगो निकाल लिए, एक गो ना बचा, प्लस कितना बच गया? नहीं बच गया, u तो निकाल ही लिए हैं यहाँ, इससे 4 निकाल लिए, 4 दूना 8, नहीं हो गया? किसी को दिक्कत? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। देखो x² माइनस 5x है ना, x² माइनस 5x। बताइए इससे कॉमन क्या आएगा? यहाँ देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ भी x है। बोले ना, जिस कल बताए थे उसके डब्बा ले रहे थे, उसमें जो जो कॉमन रहेगा वो सबको निकाल रहे थे ना। यही खटाल समझिए इसको। देखिए ये दोनों खटाल है, इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। x ही कॉमन है सिर्फ, तो क्या बच गया? यहाँ x बच गया, माइनस रहेगा, प्लस गुना माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस। उसके बाद क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। क्या हुआ ये? किसी को दिक्कत? किसी को समस्या नहीं ना? उतारेगा है? ठीक, उतारो। क्लियर है? चलो देखो, अब हम सीखेंगे ABC निकालने। क्या निकालने सीख रहे हैं? ABC। ये कौन टॉपिक है सर? ABC निकालना सीखेंगे हम? हाँ, ऐसा तो आज तक टॉपिक नहीं सुने। ABC निकालना, ABC निकालना सीखे, ABC निकालना सीखे। सीख ले, सब तैयार हैं? बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। जैसे देखिए, x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा एक सवाल है। ऐसा एक सवाल है। ABC जानते हो? याद है? याद है ना? हाँ, मान के चलिए कि ऐसा एक सवाल है। अच्छा, ए देखो, सबसे पहला बात यहाँ हम लिखते हैं बाबू, ए जो है x² का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है? x² का गुणांक होता है। b किसका गुणांक होता है? x का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है? x का गुणांक होता है। c क्या होता है? स्थिर पद होता है। क्या इतना बात बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है, झूठो यस सर कहता है। सी स्थिर पद होता है, यानी कि अचर मान भी होता है। इसको क्या बोल सकते हैं? अचर मान। अचर मान क्या होता है? 1 2 3, यही सब ना।
अनंत तक, ये सब क्या था? अचर मान। देखो a किसका गुणक है? एक्स स्क्वायर का गुणक है। b किसका गुणक है? x का गुणक है। और c क्या है? स्थिर पद है या अचर मान। नहीं बुझा? ये स्थिर पद है, ये सब बदलेगा, ये सब बदलेगा, कुछ भी हो सकता है x का मान, लेकिन स्थिर पद कभी बदलेगा नहीं। जैसे 4, ये कभी बदलेगा नहीं, तो ये स्थिर पद हुआ या तो अचर मान हुआ, कह सकते हैं ना? ठीक है। अब आइए सवाल पे। अगर आपको यहाँ कह दे कि a का मान क्या है, इस सवाल में कह दे कि a का मान क्या है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणक, इसके आगे में क्या गुना हुआ है? नहीं कुछ तो एक, तो a का मान कितना हो गया? नहीं हो गया? भारी है? एक्स स्क्वायर का गुणक देखना है a का मान निकालने के लिए प्रीतम, तो क्या हो गया बताओ? a का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? ऊ कहाँ है पिंटुआ? अब तुम बताओ, जब एक ठो बता दिए तो b का मान बताओ क्या होगा? देखो b x का गुणक होता है, x का गुणक क्या है? 5 है, तो बताओ 5 हो गया। भारी है? और c का मान कितना हो गया? सीधा 6। स्थिर पद है ना, स्थिर पद, या अचर मान है ना, यही हो गया c का मान। भारी है? अगला दे खटाक बना दीजिएगा, पक्का ना है? चलो 2x स्क्वायर लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, सॉरी 3x डाल दीजिए, 3x। चलो बताओ a का मान क्या होगा? तुम हम लिख रहे हैं, बताना। a का मान कितना? 2। b का मान कितना? अब गड़बड़ा गया। b का मान 3 तो है, लेकिन माइनस भी लेना है? नहीं, एक चीज बताओ कि चना पिसाने जाते हो, सत्तू पिसाने, क्या उसका घून नहीं पिसाता है उसके साथ? है? जब सत्तू पिसाने जाते हो चना, तो उसका घून भी उसके साथ पिसा जाता है। तो बताओ तुम चना को ले रहे हो तो उसका घून नहीं लोगे, तो -3 नहीं हो गया? पूरा लेना है। 80 का मान कितना हो गया? क्या आप सीख गए? एक सवाल और हो जाए? हैं? हो जाए। चलिए देखिए, 2p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8। अब बताइए यहाँ a का मान कितना? उतारने बोले हम, इसी पर न पीट देते हैं। लगा था ना एक दिन तुमको मार, फिर भी नहीं सुधरे हो तुम भी उसके साथ साथ। तो बताओ यहाँ a का मान क्या होगा? 2। तो इससे क्या निष्कर्ष है सर? x रहे या p रहे, चर मान ही ना है। चर मान के जगह पे a से लेके z तक में कुछ भी लिख सकते हैं। जरूरी है हम x लिखेंगे? p यहाँ r नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बात खत्म है। तो बताइए x यहाँ मान, चलिए हम x है, x स्क्वायर का गुणक क्या हुआ? 2। नहीं हो गया? b का गुणक क्या हो गया? -6। अब सीखे हैं? चना के साथ साथ उसका गुण भी पिसाता है, याद रखिएगा। और c बराबर कितना? बुझाया कि नहीं? बुझा लो हो? चलो ठीक। और बताओ, पूछे? जागे जागे रहते थे, सोए सोए रहते थे, करते थे प्यार की बात। चलो बताना। अब बताओ यहाँ a का मान कितना है? 2। a का मान 2, ठीक है। b का मान -4, और c का मान, अगर एक थोड़े ना आप गुना कर रहे हैं, यह जब भी आएगा तो जोड़ करके आएगा, एक जब भी जोड़ करके आएगा तो फर्क पड़ जाएगा ना? नहीं पड़ जाएगा? अगर 4 है, अगर इसमें 0 जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 में आप कह रहे हैं कि सर हम अपने मन से 1 जोड़ देंगे, फर्क नहीं पड़ जाएगा? 5 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो जोड़ ना हो रहा है यहाँ। अगर आप इस बहुपद को आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी का मान 0 होगा। जो चीज नहीं रहे उसका मान क्या हो जाएगा? 0। एक कभी नहीं सोचिएगा, इसमें सोचिएगा, कभी 1 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा ना? गलत हो जाएगा, क्या कि बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा बे, नहीं हो जाएगा। चलो जब 5x स्क्वायर माइनस 25, बता a का मान? ठीक है, a का मान तो सर बता दिए। b का मान बताइए। b का मान किसका गुणक होता है? x का गुणक। यह x है?
बताओ बी का मान क्या? जब नहीं कुछ रहे तो उसका मान क्या? जीरो। तो ई स्थिर पद है, सी का मान बताइए कितना? अब बताओ सी का मान? कुछ बच्चा 25 बोला था ना। हम अभी तुरंत बताया, चना पिसाता है तो उसका घून भी पिसाता है। बुझे कि नहीं? बुझल नु? चलो ठीक, आगे के देखो। अब देखो एक सवाल और, टी स्क्वायर माइनस 15। अब बताओ यहाँ ए का मान, बताओ। अच्छा x की जगह t रख दिए अब की बार, तो टी स्क्वायर गुणक यानी एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का गुणक क्या हो जाएगा? 1। अब बताओ b का मान? नहीं है b तो 0 नहीं। b किसका गुणक होता है? x का नहीं होता है, x है नहीं। स्थिर पद कितना है मेरा? माइनस। किसी को दिक्कत, किसी को समस्या? क्या ए बी सी निकालना आप सीखे? पक्का? जितना सवाल इससे पहले हम दिए तो उसमें ए बी सी का मान निकाल दीजिएगा, है नहीं ना? निकाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, निकाल दीजिएगा। चलिए यहाँ तक डन समझे? यहाँ तक क्लियर समझे? किसी को दिक्कत नहीं? एक सवाल और ले। एक सवाल इससे पहले आपसे बनवाए थे, -3x² -9x प्लस 18। यही सवाल बनवाए थे। बताइए ए का मान यहाँ पे? ए का मान -3, बी का मान, सी का मान प्लस में ही होगा, लेकिन प्लस लिखेंगे नहीं। ये हो गया एबीसी का मान। तो क्या अब हम ये क्लियर समझे कि एबीसी का मान निकालना सीख गए आप लोग? पक्का? वादा ना? मिस नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक, उतारिए। तो अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालना सीखेंगे। एबीसी का मान सीख लिए जी सर। अब देखेंगे गुणनखंड निकालना कैसे निकाल रहे हैं। गुणनखंड कैसे निकालेंगे सर? गुणनखंड होता क्या है? बोलिए ना सर। एक सवाल है 2x + 4, 2x + 4। दरअसल में गुणनखंड भी कॉमन ही होता है। क्या आता है? कॉमन लेना है। अब बताओ यहाँ क्या होगा? गुणनखंड कॉमन लो तो क्या लेगा? इसका 2 कॉमन लेगा। x प्लस क्या हो गया? 2। यही हो गया गुणनखंड। यही क्या हो गया? गुणनखंड। अगर दूसरा सवाल देखे हम, दूसरा सवाल देखे x² - 5x, ऐसा हो सकता है ना? बताइए ये बहुपद है कि नहीं? पहले ये बताइए। बहुपद है। तो गुणनखंड जब भी होगा तो किसका होगा? बहुपद का। किसका होगा? बहुपद का। बहुपद नहीं है तो गुणनखंड नहीं, संभव ही नहीं है। अब देखो बताओ इसमें क्या कॉमन लेगा? x - 5 यही होगा? नहीं होगा? तो ये सब आसान है, ये सब आप कॉमन ले लीजिएगा। ये सब नकली गुणनखंड हुआ। असली गुणनखंड तरफ चलते हैं। चले देखो असली गुणनखंड तरफ चलते हैं। असली गुणनखंड पहला सवाल है x² प्लस 7x + 10। ठीक है। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? गौर से ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी नहीं बनेगा, एक बार बता देंगे फिर बनाने लगेगा। ऐसा क्या मान लेंगे? देखिए पहला काम क्या करेंगे? ये 10 है ना स्थिर पद, और x² का गुणक क्या है? नहीं कुछ तो 1 है। इन दोनों को गुना कर देंगे अपने मन ही मन में। तो 10 × 1 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? x² कहाँ हमारे गधा? इसका गुणांक से गुना करेंगे। गुणांक 1 है, 1 के मान से गुना करेंगे। तो 1 का मान यहाँ क्या है? 1 है। तो 10 × 1 कितना हो गया? 10। इसको तोड़ देंगे। बताइए कितना बार में तोड़िएगा? 2 × 5 = 10। और टूटेगा नहीं। हो गया 2 5। अब इसके गुणनखंड से, ये है ना, अब इसके गुणनखंड से आपको बीच वाला मान पुराना है। कितना पुराना है? बीच वाला। तो बताइए क्या क्या करेंगे तो पुर जाएगा? जोड़ देंगे। सीधा दिख रहा है, 5 × 2 = 7 जोड़ देंगे, नहीं हो जाएगा? तो अब देखिए, तो इसके आगे जब बढ़िएगा तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हुआ कि नहीं? देखो 5 ऐसा लिख सकते हैं 7x को, बस लिखना है।
क्या सर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब पहले 2x ही दे देंगे, अब तब फिर 5x देंगे, अब प्लस 10 नहीं, तो जी सर लिख सकते हैं, दोनों क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है। आप उल्टा पुल्टा कुछ भी कर सकते हैं, बस इतना पूर्णा चाहिए। तो क्या हम कुछ गड़बड़ किए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही है, 7x को 5x प्लस 2x लिख सकते हैं ना, अब प्लस 10 सेम टू सेम है, नहीं है, तो ये कहां से लाए, ये एक मेथड है, ये आप जो है कर लीजिएगा, आवाज गुणनखंड है, ये आप अलग में कर लीजिएगा या मन ही मन में। जैसे यहाँ हम रहते तो हमको इतना प्रैक्टिस है कि 7x पुराने के लिए उतना काम करना नहीं रहता, सीधे हम जो 7x एक ही सवाल बन सकता है, 5x प्लस 2x बन सकता है ना। लेकिन यहीं से कीजिएगा, 4x प्लस 3x भी 7 बन सकता था। लेकिन देखिए हम कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर कितना पुर जाए, 7, जिसको जोड़ने पर 7 पुर जाए, नहीं पुर जाए है, और गुना करने पर कितना हो जाए, 10 हो जाए, कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो सीधा ये सब दिमाग से उतारिए, सीधा जो आप उतना लंबा चौड़ा हो जाता है, सीधा ये याद रखिएगा, आवाज गुणनखंड करेंगे, इसका जो मान निकलेगा उसी से हमको बीच वाला क्या करना है, पुराना है। तो अब देखिए इतना हो गया, या इसको लेके चलिए, ठीक है, दोनों उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख सकते थे, एक ठो को लेके चलते हैं हम, ठीक है, एक ठो को लेके चलते हैं। तो अब बताइए ये दोनों में कॉमन क्या है, हाफ हाफ में बांट देंगे, कि क्या करेंगे, हाफ हाफ में बांट देंगे। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, x, अब प्लस कितना बच गया, 5 बच गया, नहीं बच गया, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस लिख देंगे है। अब बताओ ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 इसमें भी है, इसमें 2 पंचे 10 लग जाएगा, 2 कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 हो गया है। अब देखो तुम्हारा गुणनखंड सही है या गलत है, इसके लिए तुम्हारा पहचान क्या है, ये दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देखिए ये पार्ट देखिए, ये पार्ट देखिए, दोनों बराबर है। तो इन दोनों पार्ट में क्या करेंगे, एक पार्ट को फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन ही ले रहे हैं, फिर दो पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट से एक पार्ट कॉमन ले लेंगे ना, तो x प्लस क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, x प्लस 5 ले लेंगे ना, और उसके बाद क्या बच जाएगा, x प्लस x यहाँ है प्लस 2, यहाँ बच गया ना, x प्लस 2, यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया, नहीं हो गया गुणनखंड। फिर आगे शून्यक निकालना बताएंगे, तो इसी से क्या निकल जाएगा मेरा शून्यक, इसी के बराबर 0 कर देंगे ना, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर, शून्यक निकल जाएगा। लेकिन अभी शून्यक निकालना आपको हम नहीं सिखा रहे, अभी क्या निकालना सिखा रहे, गुणनखंड। तो क्या गुणनखंड निकाल लीजिएगा। एक सवाल और बताते हैं, फिर आगे आप बनाइएगा। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसका निकाल लेंगे। अब देखो एक और बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद तब आप निकालिएगा। 20 देखिए, पहले ये स्थिर पद लेंगे या इसमें गुना कर देंगे ना, 20 इसमें गुना करने कुछ तो क्या है, 1 है, तो 20 गुना 1 कितना होगी, 20। अब 20 को इधर क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 दही 20, 2 पंचे 10, इतना हो गया। अब देखिए कितना x पुराना है, 12x। बताइए तो क्या क्या कीजिएगा जो 12 पुर जाएगा, पहले जोड़ के पुराना है, क्या करके पुराना है, जोड़ के, गुना करके रहिए। बताओ, पहले 2 गुना 5 किए, उसके बाद 2 जोड़ दिए, है 2 गुना 5 किए, उसके बाद 2 जोड़ दिए, किए ना। अच्छा देखो, हाँ गुना भाग कर सकते हैं, 5 दूना क्या हो गया, 10 हो गया, प्लस क्या हो गया 2, तो 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 ना पुर जाएगा, है। किसी तरह ये दोनों से तुमको क्या पुराना है, इससे, इस आवाज गुणन से किसी तरह तुमको 12 पुरा लेना है। तो देखो 2 दूना 4 करते थे, 5 4 9 होता था, नहीं करते थे। अगर 5 दूना 10 कर दे, 10 2 12, जुड़ गया ना, बहुत आसान है कि नहीं है। तो बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस 2x, देखिए 12x पुर गया ना, अब प्लस क्या लिख देंगे 20। तो क्या बताइए, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बच गया, x प्लस 10 बचा, और फिर प्लस इससे क्या गुना कॉमन आएगा, 2 क्या आएगा कॉमन, सॉरी 2, तो यहाँ क्या बच गया x, और 2 दही 20, 10 बचा। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, तो क्या करेंगे, x प्लस 10
यही हुआ ना, या x+2। ऐसा नहीं है कि पहले x+2 नहीं लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस पहले 2 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, x+10। एक के बात तो हुआ, नहीं हुआ, ऐसे लिखिए, कोई से लिखिए, पहले कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले या तो ये लिख दीजिए या तो पहले यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। क्या इतना बात किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे सवाल दे। y² प्लस 8y प्लस 15। अगला सवाल ये है, उतारिए इसको, x² माइनस 6x प्लस 8, x² माइनस 6x प्लस 8। अगला सवाल ये है, फिर अगला सवाल यहाँ दे रहे हैं हम, x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 7x प्लस 12। फिर y² माइनस y माइनस 20, ये आपको बनाना है। फिर अगला सवाल है, यहाँ दे देते हैं, y² माइनस 3y माइनस 28। सही कर देते हैं, y² माइनस y माइनस 20। चलिए, इस ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, 5 सवाल है, इनको बनाइए। चलिए, सवाल बन गया आप लोग का? देखिए क्या क्या बना है। कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करें, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, स्थिर पद है, यहाँ गुना क्या है, 1। देखो तो 1 है ना, 15 गुना 1 कितने, 15। किसी को दिक्कत नहीं सर? दिक्कत नहीं है तो 15 गुना 1 कर देते हैं, यहाँ अलग में कर देते हैं। चलिए, अरे चलिए, 15 है ना, गुना कर दे, किससे लगेगा, 3 5 5 आया, और साफे तो है एकदम, 5 3 8। देखो कितना क्लियर है, तो देखो वो कितना हो जाएगा, 5, पहले 5 देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा लो पहले 3 देते हैं, 3 कुछ x वाई पुराना है, चलो इतना तो दिमाग है। उसके बाद 5 y, 5 3 8 हुआ ना रे, प्लस, किसी को दिक्कत, कॉमन ले ले, कॉमन लेना सिखाई है आप लोग को, इसलिए तो इससे पहले कॉमन लेना सिखाए ना। तो क्या आएगा इस दोनों में कॉमन, देखो 2 टुकड़ा बांट देना है, इस दोनों में से कॉमन लेना, बताओ क्या लेगा कॉमन, क्या लेगा, y। y कितना बच गया, y प्लस 3, नहीं बच गया, अरे रुक जा 1 मिनट, क्या है बे, अलता आने लगा है रे। कुछ तो घुस गया ऐसा लग रहा है। चलो देखो, अब क्या आएगा कॉमन, प्लस, ये दोनों में क्या आएगा कॉमन, 5, क्या हो जाएगा, y प्लस, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो पहले क्या लिखना चाहता है, y प्लस 5 की पहले ये लिखना चाहता है, y प्लस 3 लिख देते हैं, दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा ना, अब फिर क्या आ जाएगा, y प्लस, हो गया गुणनखंड इसका, यही है गुणनखंड। किसी को दिक्कत, पूरा गलत हो गया रे बगलुलवा। चलो देखो, अब बताओ यह क्या लेगा, 8 गुना 1, किसको तोड़ना है, 8 को तोड़ना है। अगर यह 2 रहता तो 8 गुना कितना लेते, 16 लेते, नहीं लेते, इसलिए 8 गुना 1 कर रहे हैं। अगर यह 3 रहता तो क्या लेते, 8 तिया 24 लेते, क्या लेते, 24 ले लेते, 2 चौके 8,
दो दोनों इसी में क्या पुराना है 6, तो देखो तो 4 2 6, 6x1 है। अब यहाँ बताओ बाबू, अरे क्या लेगा बताओ, कैसे पुराएगा -6x माइनस क्या बोल रहा है बोलो ना 4 है, और उसके बाद जोड़ो तो एक बार -4x + 2x को, क्या -2x नहीं हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो फिर कौन से -6x पूरा, तो क्या लेना होगा, दोनों को माइनस में लेना होगा तब तो 2x पूरेगा ना, 4 2 6 माइनस का 6x पूरेगा, जैसे है रे बबुआ, ए रे देखो ना रे, तो 4x और 4 2 6, यहाँ माइनस का हो जाएगा, जोड़ रहे हैं इसको, माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस ही, -6x होगा, नहीं होगा, चलिए तो -4x -2x प्लस कितना, गलत कर दिया था ना, अरे यार यही तो माइनस प्लस का खेल है, इसलिए तो सवाल यहाँ दिए हम, पगला जाओ तुम। चलो देखो, अब ये 2 पार्ट में भर दिए, तोड़ दे, कितना को मान लेंगे इसे, x क्या बच गया -4, अब यहाँ क्या लेंगे -2 को माने ना, 2 लेंगे ना रे, तो चिन्ह भी लेना होगा, बोले ना सत्तू के साथ साथ चना के साथ साथ घुन भी पिसाता है, तो माइनस भी ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचाएगा x। अब बताओ तो अगर यहाँ प्लस दे देते हैं 4, देखो गलत हो जाएगा, प्लस दे देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या यहाँ माइनस है नहीं, तो यहाँ क्या लेना होगा माइनस, तब ना माइनस गुना माइनस प्लस बनेगा, नहीं बुझा, नहीं बुझा है बुझा, अगर देखो बबुआ रे, यहाँ तुम माइनस को मान लिया है ना, यहाँ से उठाया है ना ये, तो -2 यहाँ प्लस बनाना है तुमको ना, काहे कि -2 गुना x -2x हो जाएगा, इसको गुना करके इतना पूरा चाहिए ना रे, तो -2 गुना x -2x, यहाँ तो सही कॉमन लिया है ना, अब यहाँ चिन्ह हम क्या दे जो प्लस आ जाएगा, तो माइनस लेंगे तब तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ 4 माइनस गुना माइनस प्लस, 2 जो के 8 पुर गया ना, नहीं तो बाबू गलती हो जाएगा रे सोना सुगा। अब देखो तो यह क्या देगा x -2 हुआ ना, x -2 और फिर x माइनस, बुझाइल कि ना, बुझा गया ना, आगे बढ़े, अब 12 गुना यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1, तो 12 गुना 1 क्या 12, 12 को तोड़ दे, 2 छके 12, 2 तिया वही ना हुआ, कितना पुराना है 7x पुराना है, तो 2 दूना 4 और 4 3 हुआ, 2 दूना 4 और 4 3 7, नहीं हो गया, अच्छा ठीक है चलो हो गया, चलो ठीक है, देखो 7x तुम पूरा लिया सर, ये दोनों को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, या फिर x को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, गुना जोड़ करके पूरा सकता है, तो बताओ x स्क्वायर -4x और प्लस को इतना माइनस का कितना x 3 है, देखो माइनस का 7x पुर जाएगा है, तो क्या पहले माइनस का 3x फिर माइनस का 4x नहीं लिख सकते थे, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, अब प्लस कितना, हाथ खड़ा करो, किसका किसका ऐसा किया है, बस झूठ बोल रहा है ये लड़का, दिखाओ कहाँ किया है, कहाँ है, लगता है अभी गोजगाज किया है, मारेंगे देंगे पूछेंगे क्या, चलो देखो अब बताओ कॉमन ले लें दोनों पार्ट से, ले यही तो फेरा है बाबू, ए बाबू देखो x कॉमन लेगा, कितना बच गया यहाँ x, यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस 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 ले ले आराम से, कितना बच जाएगा 4, तो क्या देखो तो पूरा नहीं देगा इतना, देखो x गुना x स्क्वायर प्लस गुना माइनस क्या माइनस x गुना 4 4x पूरा देगा ना, अब यहाँ क्या कॉमन ले माइनस, देखो 3 है यहाँ 12 में से 3 कॉमन आएगा ना 3, तो क्या बच जाएगा x, अब बताओ यहाँ क्या लेगा प्लस की माइनस, अगर माइनस लेगा तब तो प्लस होगा ना, यह माइनस है माइनस गुना माइनस प्लस, तो यह माइनस है 3 चौके, ए बाबू जी सर बुझा कि ना, बुझ गया ना, अब देखो x -3, किसी को दिक्कत नहीं, अब फिर x हो गया, नहीं हो गया, कौन तुम 5 रख के बना दिया, अरे गलत हो जाएगा, ऐसा किया है -3x फिर -2x माइनस
दो तो 5 2 रख दिया है 4 3 के जगह 10 12 पूरा जाएगा 10 ना पड़ेगा। अगर 3 तू 5 करता है तो 5 गुना 2 कितना हुआ 10 ऐसा चीज रखेगा कि इतना पूर्णा चाहिए 12 देखो 4 तिया 12 4 3 7 जोड़ के पूरा। अगर तुम 5x ले लेता है अब माइनस कौन ची 2x तो 7x तो पूर जाता है लेकिन 5 दूना अपने इधे किया था तुम उल्टा पुल्टा करता है कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा कुछ अपना मत करो। फिर देखो ये देखें तो 20 गुना 1 कितना हो गया ना 2 दही 2 पंचे 10 इसी से पुराना है कितना y पुराना है तो देखो 2 दूना 4 में से 5 घटा 5 में से 4 घटा देंगे ना बच जाएगा एक ही ना y बचा पुराना है तो देखो क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर तो बताओ 4 में से 5 घटाएंगे तब तो माइनस में आएगा नहीं आएगा तो क्या ऐसा लिख सकते हैं प्लस का 4y प्लस का 4y और माइनस का 5y। देखो अब पूरा माइनस y बच जाएगा ना 4 गो माइनस 5 गो है माइनस में y है और 4 गो प्लस में y है तो एगो बच जाएगा फिर भी माइनस नहीं बचेगा बुझाया कि नहीं 4 गो टका कर्जा में है ना अब 5 गो टका कर्जा में है 4 गो टका तुम्हारे पास है तो ये तो 1 टका कर्जा बचेगा ना 1 टका तो कर्जा है नहीं तो यही तो अब देखो माइनस फिर 20 बुझाया कि नहीं किसी को दिक्कत क्या कॉमन लेगा ये दोनों में 2 पार्ट में बंटना है क्या कॉमन लेना है y कॉमन लेना है तो क्या बच जाएगा प्लस अब यह क्या कॉमन लेगा 5 लेगा ना -5 क्या बच जाएगा y यहाँ क्या देगा जो माइनस आ जाएगा बताओ यहाँ अगर माइनस ले लेते तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा प्लस तो नहीं है तो यहाँ क्या लेंगे माइनस गुना प्लस माइनस होता है ना तो अब बताओ 5 चौके 20 हुआ तो ऐसे भी यहाँ से हिंट ले लेना यहाँ से क्या करना यहाँ अगर माइनस प्लस करने में तुमको दिक्कत होती है यहाँ देखो प्लस है ना तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस ही आएगा समझ गया ना क्या कि दोनों बराबर ही होता है अब बताओ क्या होगा y -5 और फिर y +4 क्या सीखा कि नहीं माइनस प्लस करना सीख गया। अब एक सवाल यहाँ बचा है ना चलिए देखिए बताना रे बबुआ जरा बताना तो अब जो है 28 गुना 1 क्या हुआ 28 गुना 1 28 को तोड़ना है आवाज गुणन करना है 2 से 14 दूना 28 2 से 7 दूना 14 अब नहीं कटेगा कितना पुराना है 3y तो देखो 2 दूना 4 और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना पुर जाएगा 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 पुर जाएगा ना तो देखो क्या लेना होगा y स्क्वायर। अब देखो यहाँ हो गया 4 यहाँ हो गया कितना 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा लेकिन प्लस माइनस सोचना है तो क्या सर प्लस का 4y और माइनस का 7y अगर ऐसा ले लेते तो नहीं पुर जाएगा माइनस का 3y नहीं हो जाएगा या तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं पहले माइनस का 7y और प्लस का वही उल्टा पुल्टा किए ना आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इधर उधर कर सकते हैं यहाँ। अब फिर माइनस क्या हो गया 28 देखो फिर भी वही आंसर आएगा देखो यहाँ क्या कॉमन आएगा y कॉमन आएगा ना तो क्या बच गया y और माइनस कितना बच गया 7 बचा ना। अब फिर यहाँ प्लस का क्या लेंगे 4 लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा y और यहाँ देखो प्लस गुना माइनस यानी माइनस लेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा ना यहाँ माइनस ही लेना होगा ना और 4 सत्ते नहीं हो गया देखो y -7 आ गया तो फिर क्या आ जाएगा y +4 आया ना y +4 और फिर y माइनस हो गया आंसर हुआ। किसी को दिक्कत क्या गुणनखंड सीखे जी सर हर कोई सीख गए ना है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक धन्यवाद।